डीटीएस टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा सीख रहे होंगे। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिफरेंशिएशन को समझने से पहले हम लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों के बारे में जानेंगे कि वास्तव में लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। सपोज करो बच्चों, आपके पास इस तरह की कोई फॉर्म दे रखी हो a की पावर x दैट इज इक्वल टू n। तो हम यहाँ से log डिफाइन करेंगे, यानी log n दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल। कब, जब आपका यहाँ से log बेस में क्या रहेगा, a रहेगा, यानी log बेस a है, n कोई भी नंबर है दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, ये x आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करके हम उसकी log फॉर्म में ले जा सकते हैं। अगर कहीं पे भी इस a की जगह पे कुछ ना लिखा हो, सपोज करो यहाँ पे n ऐसे ही लिखा हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ इसके बेस में क्या है, e। और जब कभी भी log के बेस में e होता है तो हम उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या है ये, नेचुरल लॉग। ठीक है, अदरवाइज कोई ना कोई a की वैल्यू आपको दे रखी होगी, जैसे सपोज करो log 2n ऐसे दे दे, log 3n ऐसे दे दे, बट यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, नंबर क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर हम नहीं रखेंगे। जो भी वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसमें अगर बेस में कुछ नहीं लिख रखा, यहाँ पे ये क्या है, इसका बेस है, तो यहाँ बेस में अगर कुछ भी नहीं लिख रखा मीन्स वो कैसा है, लॉग नेचुरल लॉग। ठीक है, और अगर कुछ लिख रखा है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको नजर आ रही है, तो वो क्या है, कॉमन लॉग है। ठीक है, हम लॉग के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो क्लास 1 में आपने पढ़ी भी होंगी, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे आपके पास अगर दे रखा हो log m इंटू n, m और n कोई भी दो नंबर है, ठीक है, जो ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव नंबर होंगे ये, तो हम इसको लिख सकते हैं log m प्लस क्या लिख देंगे, log n। ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी होती है, वो नोट कर लेना, नोट डाउन कर लेना इनको। log m बाई m अगर डिवाइड में दे रखी है तो हम इनको क्या लिखेंगे, log m माइनस log n। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ नहीं लिख रखा बेस में, तो बेस में कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे ही है, मीन्स ये किसकी बात हो रही है, नेचुरल लॉग की बात हो रही है। देन थर्ड में अगर आपके पास log m की पावर n दे रखा हो, देन ये जो पावर होती है ये पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, सो इट कैन बी रिटन एज n log m। समझ आए बच्चों, ये प्रॉपर्टी आ रही है। फोर्थ में अगर आपके पास log e या यहाँ पे a रख दो, a यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी x है, तो ये किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। मीन्स अगर कहीं पे भी a log a, यानी यहाँ सेम नंबर आपको नजर आ रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे क्या हो जाए log 2 और यहाँ पे भी 2 हो जाए और ये x के इक्वल हो, देन आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सेम अगर इसी में मैं दूसरी प्रॉपर्टी लिख दूं तो क्या हो जाएगी, e log x, ये भी किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, e है। ठीक है, तो e log e x भी किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। ये आपके पास कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती हैं और एक न्यूमेरिकल वैल्यूज हम याद रखते हैं। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, एंड log 0 क्या होता है, 1। ठीक है, log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, एंड log 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 1। इन रिजल्ट्स को आप ध्यान में रखना। और अगर यहाँ पे e है, कुछ भी नहीं लिख रखा, a मान लो ये हो जाए log
A1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाए 0। मीन्स यहाँ पे जो a है वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मीन्स अगर कहीं पे भी log a और यहाँ पे भी a हो जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू जा सकती है, log 2 भी हो सकता है, ये किसके इक्वल आएगा 1 के। अब इसमें से भी एक प्रॉपर्टी निकल के आई है, वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी 6 नंबर पे डाल देते हैं, log a बाई b। log a बाई b को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डाल दो बेस में b, ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम इसको log a डिवाइडेड बाई log b। क्या लिख देंगे हम इसको log a, और जो बेस में है उसको हम अलग से तोड़ के लिख सकते हैं log a बाई log b। तो ये 1 है, ये कैसे बना था, हमने इसको क्या रख दिया यहाँ से log 2 डिवाइडेड बाई log 2, और log 2 से log 2 कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 1। लेकिन जब कभी भी log 1 में log में जैसे एंगल होता है आपका, वहाँ पे अगर 1 है और बेस में यहाँ पे a है और a इज इक्वल टू 1 है, तब उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। समझ आया बच्चों? ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, इन्हीं के में से हम कुछ और भी प्रॉपर्टीज बना देते हैं। जैसे मान लो इसी में आगे मैं 7th नंबर पे लिख दूं, जैसे log यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, log यहाँ b डाल दिया, यहाँ a डाल दिया, दैट इज इक्वल टू 1। ये उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की है। जैसे log b, इसको हम क्या लिख सकते हैं log b बाई log a, और इसको क्या लिख सकते हैं log a बाई log b, ठीक है। log a से log a कैंसिल आउट हो जाएगा, log b से log b कैंसिल आउट हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। तो इसी की हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी भी बना देते हैं। तो यही आपके पास मेन प्रॉपर्टी होंगी, और अगर हम इसमें थोड़ा सा और ध्यान दें तो क्या बना सकते हैं, यहाँ से मान लो log am log bm या mb लगा लो, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसी रूल को फॉलो करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा log m डिवाइडेड बाई log a एंड log b डिवाइडेड बाई log m, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या आएगा यहाँ से log b डिवाइडेड बाई log a, और जो log b डिवाइडेड बाई log a है, इसको हम क्या लिख सकते हैं log a बेस में लगा दो, और b कहाँ लगा दो, इसके एंगल में लगा दो। मीन्स अगर आपके पास दो लोग दे रखे हो, दोनों मल्टीप्लाई में हो, एक का एंगल और दूसरे का बेस अगर सेम है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, जो सेकंड वाला नंबर है उसको हम ऊपर लिख देंगे एंगल में, और जो फर्स्ट जो बेस में है उसको बेस में ही रख देंगे, ठीक है। जो सेम नंबर है उनको तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट हो जाएगा, और जो log में आएगा वो क्या आएगा, जो एंगल में है वो एंगल में रहेगा, और जो बेस में है वो बेस में रहेगा, क्योंकि यही मेरे पास एंगल में था और यही किस में था, बेस में था, ठीक है। तो ये आपके पास थी कुछ log की प्रॉपर्टी, log को हमने पढ़ा। अब बात करते हैं हम log की, जो डेरिवेटिव होगा log का, वो डेरिवेटिव कैसे आएगा। तो अभी हम पढ़ रहे थे log के बारे में, दैट मीन log x दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव, अगर हम कहें log x का डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा 1 बाई एक्स, ठीक है। अब एक्चुअल में जो डेरिवेटिव है ये log x का, ये क्या है log e, साथ में e भी आता है। तो जो log e है यानी 1 बाई एक्स log e बाई log e होगी, ये कैंसिल आउट होके आंसर क्या आ जाता है 1 बाई एक्स। तो जनरली हम क्या लिखते हैं कि log का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा 1 बाई एक्स। बट कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है log ax, ठीक है। log ax का हम कैसे करेंगे डेरिवेटिव, ये आएगा 1 बाई एक्स log का, लेकिन इसका फिर से करोगे तो क्या आएगा log ae। तो ये मेरा एक्चुअल डेरिवेटिव है, यहाँ पे ये लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू
वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं और सीधा log x का डेरिवेटिव हम क्या लिखते हैं 1/x। बट वास्तव में ये इस तरह से होता है, log अगर बेस में कोई नंबर डाल रखा है यानी a है और फिर x है तो 1/x log a e हो जाएगा, यानी 1/x log e by log a, ऐसे ही आएगा। अब log e तो क्या हो जाएगा 1, देन 1/x log a, ये वास्तव में मेरा किसका डेरिवेटिव आया है log ax। समझ आया? सपोज करो आपके पास क्वेश्चन में क्या हो, क्वेश्चन में मान लो ये दे रखा हो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log 2x, देन इसका जो डेरिवेटिव होगा वो आंख बंद करके 1/x मत बोल देना, क्यों? क्योंकि यहाँ से देखोगे तो log 2e भी होगा, है ना। तो कई बार तो क्वेश्चन में log 2e भी लिखा होता है, कई बार हमारे पास क्या आ जाता है 1/x डिवाइडेड बाई log 2, ठीक है, ये आंसर भी आ जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आपके पास जो रिटर्न में दे रखा है वो उसका बेस क्या है। और अगर सिंपल कुछ नहीं दे रखा, जैसे मान लो log 3x दे रखा हो, उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, देन क्या हो जाएगा यहाँ से log x का कितना आ जाएगा 1/3x, फिर 3x का करोगे तो क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पे बेस में क्या है e, है ना, कुछ नहीं लिख रखा तो क्या है यहाँ पे e, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल क्या आ जाएगा आपके पास 1/x आ जाएगा। आए बच्चों समझ में? तो हमें देखना है बेस क्या है, उस बेस के ऊपर फोकस जरूर करना है। कुछ नहीं लिख रखा तो e, अगर कुछ लिख रखा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसी नंबर को डाल देंगे जो नंबर गिवन होगा। तो ये तो बात की हमने लॉगरिथमिक फंक्शन की, लॉगरिथमिक का डेरिवेटिव, उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, जैसे आपके पास कोई भी फंक्शन है उसमें अगर उसकी पावर वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स वो चेंज हो रही है ना, x यहाँ पे क्या है वेरिएबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो दिया गया फंक्शन क्या है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। समझ में आया? मैंने क्या बोला कि जो भी आपके पास कोई भी फंक्शन है और उसकी जो पावर है वो क्या है एक वेरिएबल है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा, जिसमें भी a की पावर x एंड e की पावर x, ये a की पावर x भी हो सकता है, e की पावर x भी हो सकता है। e जो है e की न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, जैसे 1 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये एक नंबर है, e क्या है एक जस्ट एक नंबर है। a भी यहाँ पे क्या होगा कोई एक नंबर होगा, तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा उसकी हमने क्या लगा दी एक पावर लगा दी, जो कि क्या है वेरिएबल है, यानी वो चेंज हो सकता है। वेरिएबल यहाँ पे a की पावर y भी हो सकता है, e y भी हो सकता है, a z e z, तो ऐसे भी आपके पास हो सकते हैं। तो यानी ये जो x y z p q r ये हम जो डाल रहे हैं ये क्या होने चाहिए वेरिएबल होने चाहिए, यानी फंक्शन वो उसके हिसाब से चेंज होके मिलेगा हमें, उस बात पे हम फोकस करेंगे। अब जब हमने फंक्शन को पढ़ा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जैसे log की प्रॉपर्टी होती है वैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो हम उस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है जैसे a की पावर अगर आपके पास क्या हो जाए mn हो जाए, देन आपने 9th या 10th में 8th में भी आ जाता है, हम तो ऐसे पढ़ा होगा। तो हम क्या करते थे जब आपके पास बेस सेम होता है m प्लस की m प्लस m, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी ये क्या हुआ होगा a की पावर m एंड a की पावर n। सेकंड, अगर a की पावर m माइनस n है, देन ये क्या हुआ होगा a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, ठीक है। अब थर्ड में अगर आपके पास a की पावर mn है, तो हम क्या कह सकते हैं a की पावर m।
ठीक है। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने यहाँ पे रखी हैं। तो जनरल 3 ही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं। बेस सेम है, अगर डिवाइड में दे रखे हैं तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो ऐड कर दो, और अगर दोनों की पावर में पावर बना के दे रखी है तो उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आपके पास है। तो अब अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, यानी y इज इक्वल टू ई आ जाए या y इज इक्वल टू ax आ जाए, तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे करें? ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से, डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, dy बाई dx, और ex का डेरिवेटिव क्या रहेगा, ex ही रहेगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज dy बाई dx, और ax का क्या आएगा, ax खुद आएगा, एंड साथ में क्या आएगा, log a आएगा। अब ये पीछे वाली ही बात हमारे सामने आ गई है, यहाँ पे हमने log e नहीं लिखा, इसका मतलब है क्या है, यहाँ पे log e आएगा, है ना, और यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बेस में क्या है, e है, यहाँ पे a था, e था तो हमने e रख दिया, यहाँ पे a था तो हमने a रख दिया, है ना, और e हमारा नेचुरल log है, इसलिए हम अगर लिख दें तो बहुत अच्छा है, ना लिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझ आए बच्चों? अगर y इज इक्वल टू ई एक्स है तो डेरिवेटिव क्या रहेगा, ई एक्स log e a, एंड y इज इक्वल टू ए एक्स का क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स ए एक्स log a। समझ आए? तो ये आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों के क्या है, डिफरेंशिएशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे डालेंगे अभी। जैसे मान लो e एक्स स्क्वायर दे दिया, e साइन एक्स दे दिया, e टेन एक्स दे दिया, इस तरह से आपके पास कुछ भी फंक्शन है उनका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से y का क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ से ई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2x। अब यहाँ देखोगे तो दैट इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ई साइन एक्स जो है ई साइन एक्स ही रहेगा, तो हम क्या लिख देंगे इसको, ई साइन एक्स, एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स। ठीक है, तो जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता था, जो हमारा चेन रूल था, वो फॉलो करेंगे हम। यहाँ पे देखोगे दैट इज इक्वल टू y, एंड y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ई टेन एक्स एज इट इज रहेगा। फिर हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, टेन एक्स का करेंगे, सो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे मान लो 3ax प्लस b, ये आपके पास फंक्शन हो तो क्या करोगे, dy बाई डी एक्स। अब जैसे ये पावर है तो पावर x में है, वेरिएबल में है, तो हम 3ax प्लस b एज इट इज रखेंगे, और अब फिर किसका करेंगे, जो पावर में दे रखा, पावर में क्या है x प्लस b तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, क्या आ जाएगा यहाँ पे a आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं, जैसे मान लो कि x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, अगर ये दे रखा हो तो क्या करोगे, दैट इज y का क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, ई एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा। अब ये जो पावर है, इस पावर का करेंगे, फंक्शन की जो पावर दे रखी है उस पावर का करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर प्लस 7 2 जा 14x। समझ आए? अब जैसे मान लो आपको दे दें log y इज इक्वल टू log 7 log x, तो क्या आएगा, अब ये x की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे, तो ये क्या आएगा, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू log का 1 बाई log x, है ना, और इस 7 की वजह से ये क्या आएगा, log 7e आएगा कि नहीं। फिर इसके फंक्शन एंगल का करेंगे, तो एंगल क्या है, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स, और यहाँ पे बेस क्या है, e, तो log e लिखने की जरूरत
आंसर क्या आ जाएगा 1/x log x, और ये 7e को हम क्या लिख सकते हैं 1/log 7। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि बेस आपका नेचुरल है या फिर क्या है कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो पीछे हम पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव, उसी के में यूज होता जाएगा, log में भी यूज होता जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, ऐसे कोई बड़ा क्वेश्चन भी दे दे तो भी घबराने की बात नहीं है, हम रूल को फॉलो करते हुए चलेंगे। देन y का क्या आएगा dy/dx, साइन है, कोई पावर नहीं है इसके पास। फिर हम देखेंगे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है यहाँ पे साइन x, और फिर साइन x का करोगे तो क्या आएगा कोस। जो फंक्शन में जो एंगल दे रखा होगा वो एंगल हमारा एज इट इज रहेगा। अब किसका करेंगे, इसके एंगल का करेंगे। एंगल क्या है log x, फिर log x में देखो log x का क्या आ जाएगा 1/log x, क्योंकि ये इसका क्या है एंगल है। और फिर हम किसका करेंगे, इस log के एंगल का करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा 1/x। देन फाइनल आंसर क्या आया cos ऑफ log x डिवाइडेड बाई x log x। ठीक है, तो चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे रखा हो, हमें सिर्फ जो पैटर्न हमारा होता है, जो रूल हमारा है, उस रूल के अकॉर्डिंग चलना है और फिर हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते जाएंगे। आगे जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ex है ना। अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव पढ़ के आए हैं हम, तो वैसे ही लगाएंगे। y का क्या हो जाएगा dy/dx, साइन इनवर्स का क्या आएगा 1 माइनस अंडर रूट ex का स्क्वायर, क्योंकि अभी जो एंगल है वो क्या है आपके पास ex है। फिर हम किसका करेंगे एंगल का करेंगे, तो ex का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ex। तो फाइनल आंसर क्या आएगा x/1 माइनस e2x। समझ आया, कुछ भी नहीं है, जो आपको दे रखा है उसी को फॉलो करते हुए चलना है। जैसे मान लो e tan इनवर्स रूट x ये दे रखा हो तो क्या करोगे, सिंपल सा है dy/dx, e tan इनवर्स x का e tan इनवर्स रूट x। फिर किसका करेंगे हम tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा x। फिर tan के एंगल का करोगे तो क्या आएगा 1/2 रूट x। ठीक है, तो ऐसे आपके पास क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन हो तो हम कैसे करेंगे। अब देखो इसमें और इसमें दोनों में क्या रूल लगेगा u इंटू वी, तो यानी एक मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और एक मेरा सेकंड फंक्शन। y का क्या हो जाएगा dy/dx। uv रूल क्या कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी ax को हम रखेंगे एज इट इज, डेरिवेटिव करेंगे सेकंड वाले का। सेकंड कौन है यहाँ पे cos, सो डेरिवेटिव ऑफ cos bx प्लस c प्लस cos bx प्लस c एज इट इज, एंड डेरिवेटिव किसका आएगा x का आएगा। ठीक है, अब यहाँ से eax तो एज इट इज रहेगा, cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन bx प्लस c, एंड bx प्लस c का क्या हो जाएगा b, क्योंकि x के साथ में कोफिशिएंट जो भी होगा वो एज इट इज रहेगा, c कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। cos bx प्लस c एज इट इज रहेगा। eax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ex ही आएगा तो eax। फिर हम इसके एंगल को देखेंगे तो क्या आएगा साथ में a। ठीक है, आगे भी सब में u इंटू वी रूल हम फॉलो करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई एक्स कोस एक्स, कोस एक्स से साइन एक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखोगे तो 1 2 3 कितने फंक्शन हो गए, यहाँ पे 3 फंक्शन हो गए, यानी हम यहाँ पे u इंटू वी इंटू डब्ल्यू लगाएंगे। तो पहले हम क्या करें, जैसे इन दोनों को मैंने एक फंक्शन मान लिया और इसको मैंने एक फंक्शन मान लिया, दिस इज u एंड दिस इज v। ठीक है,
तो हम करेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू यू एज इट इज। अब डेरिवेटिव किसका होगा, ई एक्स इंटू कोस एक्स का होगा, प्लस ई एक्स कोस एक्स रहेगा एज इट इज, और किसका आ जाएगा डेरिवेटिव यहाँ पे एक्स क्यूब का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो ये एक्स क्यूब है, ये ई एक्स कोस एक्स फिर से किसमें है, यू इंटू वी में है, तो यहाँ क्या आ गया एक्स क्यूब, यहाँ पे भी यू इंटू वी रूल लगा दो, अगेन क्या आ जाएगा ई एक्स एज इट इज, कोस का क्या आएगा माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज, एंड ई एक्स का क्या रहेगा ई एक्स रहेगा, प्लस ई एक्स कोस एक्स एज इट इज, एंड एक्स क्यूब का करोगे तो कितना आएगा थ्री एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, देन यू गेट द आंसर। ठीक है, तो ये u इंटू वी रूल था हमारा, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, कोई भी दो फंक्शन तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में दे सकता है और हमसे पूछ सकता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा और अच्छा पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।